बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो हमारे पास आज की जो न्यूज़ है वो पुलिस के हवाले से है। कल भी हमने आपको एक व्लॉग में जो है निशानदेही की थी। पुलिस ने थाना माचका के इलाका में एक ऑपरेशन किया था और उसमें 4 डाकू हलाक हो गए थे। लेकिन बदकिस्मती से ऑपरेशन करके वापस आने वाले जो टीम थी, उनको जो लीड कर रहे थे एसएचओ थाना माचका सब इंस्पेक्टर राणा मोहम्मद रमज़ान, उनको गर्मी और हबस की वजह से हार्ट अटैक हुआ और वो शहीद हो गए। उसके अलावा एक कांस्टेबल जो अंसर नाम जिनका था, वो भी उसमें ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद ये सिलसिला चल निकला कि डाकुओं ने अपने यहाँ बदला लेने की ठान ली और 2 जगहों पे जो है वो वार हुए डाकुओं के। पहला जो वार हुआ, वो पहले जो हमें इत्तला आई, वो गोटकी के इलाका जो थाना रोंती का इलाका है, गोट मियानी, इसमें जो है डाकुओं ने हमला किया और वहां पर 3 पुलिस एहलकारों को जो है वो उन्होंने निशाना बनाया और 3 एहलकार सिंध पुलिस के वहां पर शहीद हुए, जिनके नाम जो है अब्दुल समी समू, अब्दुल हनान और शफीक अहमद गुल मालूम हुए हैं। वहां पर डाकुओं ने हमला किया। वो जाहिर बात है, सिंध पुलिस जो है और खसूसन जो है गोटकी पुलिस, वो कच्चा के इलाका में जो है ऑपरेशन कर रही है और इसी तरह जिला रहीम यार खान की पुलिस, जिला राजनपुर की पुलिस, ये तीनों मुश्तरका जो है ऑपरेशन जारी है, कई अरसे से जारी है। मैं यहाँ पर आपको एक दूसरी खबर देता हूँ कि कच्चा माचका में जो भूंग का पुलिस मुकाबला है, उसमें अब तक 5 डाकू जो है वो हलाक हुए हैं, जहन्नम वासिल हुए हैं और 4 जो है वो डाकू जख्मी हुए हैं। ये मालूमात हमें आई हैं तर्जमान जिली पुलिस रहीम यार खान की तरफ से और शहीद एसएचओ राणा मोहम्मद रमज़ान और जो रहीम यार खान पुलिस के 3 दिगर जो जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया, उनमें कांस्टेबल मोहम्मद तारिक, कांस्टेबल मोहम्मद जहांगीर और कांस्टेबल इम्तियाज अहमद, ये जो है शहीद हुए हैं। टोटल शोहदा जो है पंजाब पुलिस के वो 4 हैं और उनकी आज नमाज जनाजा जो है सादिक पुलिस लाइन, सादिक शहीद पुलिस लाइन रहीम यार खान में अदा की गई, जिसमें एडिशनल आईजी साउथ पंजाब कामरान खान, आरपीओ बहावलपुर राय बाबर सईद, डीपीओ रहीम यार खान इमरान अहमद मलिक, एसपी इन्वेस्टिगेशन जावेद अख्तर जतोई के अलावा सिविल सोसाइटी के अफराद ने और जो मरहूम शोहदा हैं उनके वर्सा और वकला, सहाफ़ियों, पुलिस की बड़ी तादाद ने जो है उसमें शिरकत की और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। वहाँ पर उनकी जुर्रत बहादरी के साथ खतरनाक डाकुओं के साथ मुकाबले के बारे में जो है एडिशनल आईजी पंजाब साउथ पंजाब जो हैं कामरान खान, उन्होंने कहा कि शोहदा के मिशन को हम जारी रखेंगे और डाकुओं का पीछा किया जाएगा और इनके कला कमा तक, इनके खात्मे तक पुलिस के जवान, बहादुर जवान उसी बहादरी और शुजात जज्बे से लड़ते रहेंगे। ये सारा मामला हुआ है। जो आखिरी जो कल हुआ थे, 4 डाकू हलाक हुए थे, उनका हमने पिछले व्लॉग में आपको जिक्र दे दिया था। 5वां डाकू जो जिसकी हलाकत रात गए हुई है, उसका नाम सुमंदर इंदड़ जो है वो मालूम हुआ है और उसके कब्जे से एक कलाशन कोफ भी बरामद हुई है। ये पुलिस ने जब घेरा तंग किया है, इधर से राजनपुर पुलिस थी, इधर से जो है गोटकी पुलिस थी और इस तरफ से पंजाब की तरफ से रहीम यार खान पुलिस के काफी थानों की जो नफरी और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ और जदीद असला के साथ जो है पुलिस ने चारों तरफ से डाकुओं का घिराव किया हुआ है और अब भी इतलात यही है कि मुकाबला जारी है। मैं यहाँ पर यह अर्ज कर दूं कि जो फसादी हैं, जो हनी ट्रैप का काम कर रहे हैं, जो अगवा बरए तावान में और संगीन कत्ल समेत दिगर संगीन वारदातों में मुलविस गैंग हैं, इनका खात्मा वक्त की अशद ज़रूरत है। और इसमें वज़ीर दाखिला हमारे जो हैं मोहसिन नकवी साहब, जो साबका पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रहे और उस दौर में उन्होंने कच्चा ऑपरेशन के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स भी दिए। अब उन 4 अरब के फंड्स में ज़ाहिरी बात है जदीद असला और गाड़ियां और सब कुछ जो है वो पुलिस को फराहम हुई हैं और पुलिस ने भी उसी जिम्मेदारी से जो है डाकुओं का मुकाबला शुरू कर दिया, क्योंकि जो डाकू हैं इनके पास अक्सर हम सोशल मीडिया पर अपलोड होने वाली जो वीडियोस हैं उनमें देखते हैं
कि इंतहाई जदीद किस्म का असला इनके पास होता है। ये असला आता कहाँ से है? ये पहले भी स्टोरी हो चुकी है। आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो बोसन गैंग था, कार्की बोसन का। फिर उस बोसन गैंग से जो लिया और मुजफ्फरगढ़, अलीपुर इस साइड से आए थे, दरियाई इलाकों से, और उसके बाद ये शाखें फैलती फैलती फैलती, आपको पता है कि खुदली भंड था, फिर उसके बाद दुबई गैंग बना, खुदाबख्श खुदली गैंग बना, फिर छोटू बखरानी, गुलाम रसूल छोटू, ये गैंग बना, और इस गैंग ने आलमी सतह की शोहरत पाई। और इनका नाम आज भी आप अगर छोटू गैंग का नाम जो है सर्च करेंगे गूगल पर, तो आपको ये नाम आलमी शोहरत गिर डाकुओं में नजर आएगा। लेकिन जो ही हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि आर्मी का ऑपरेशन होगा, तो यकीन करें कि आर्मी ने जब अल्लाह अकबर कहा, मुझे अच्छी तरह याद है, तो उसी वक्त छोटू गैंग ने अपने हथियार डाल दिए और उन्होंने बाकायदा अपने आप को सरेंडर किया, अपनी गिरफ्तारी दी, और वो अदालतों की तरफ जो है वो सरेंडर हुए, पुलिस के सामने सरेंडर हुए, अदालतों में उन्होंने अपने जो है मुकदमात को फेस किया। अब भी अगर बर वक्त ये फैसला ले लिया जाए कि पुलिस के साथ साथ बिलाशुबा हमारी पुलिस में किसी किस्म की फोर्स में कोई कमी नहीं, इनके पास असला भी है, इनके पास फोर्स भी है, जवान भी हैं, बहादुरी भी है, शुजात भी है, लेकिन इसके साथ साथ आर्मी और रेंजर को अगर साथ दे दिया जाए पहले की तरह, तो ये इस ऑपरेशन को चार चांद लग जाएंगे और इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। और चाहिए वजीर दाखिला को कि वो, और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा, जिन्होंने पुलिस के शोहदा पर जो है इजहार अफसोस भी किया है, और पुलिस ऑफिशियल से उन्होंने बात करते हुए कहा है कि इंशाअल्लाह कच्चा ऑपरेशन में हुकूमत हर किस्म का जो है वो पुलिस के साथ, अपनी फोर्स के साथ खड़ी और ताउन करेगी। तो हमारा ये मुतालबा है कि पुलिस फोर्स को जो है आर्मी और रेंजर की उनकी जो है साथ मुश्तरका जो है कार्रवाइयाँ करने के लिए एक खसूसी टीम जो है, ज्वाइंट टीम, ऑपरेशन टीम जो है वो मुरतब दी जाए। और इस हवाले से चूंकि कच्चे का, चलो मरियम नवाज साहबा ने जो है कच्चे के इलाके का दौरा नहीं किया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हमारे वजीर दाखिला हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, वो 3 बार यहाँ दौरा कर चुके हैं। और हमारे जो आईजी पंजाब हैं कैप्टन उस्मान अनवर साहब, वो भी कई बार जो है कच्चे का इलाके का दौरा कर चुके हैं और उनको बखूबी अंदाजा है इस इलाके का कि किस तरह से जो है इन डाकुओं का, खतरनाक डाकुओं का खात्मा होगा। मैं आपको ये भी यहाँ बताता चलूं कि जब पहला ऑपरेशन कच्चे में बाकायदा लॉन्च हुआ था और ऐसा ऐसा इंटेलिजेंस बेस पर कई एजेंसियां उसमें काम कर रही थी और आर्मी भी कर रही, पूरी तैयारी के साथ जब छोटू गैंग के खात्मे के लिए जो है वो मैदान अमल में उतरे, तो उससे पहले बड़े खौफनाक इंकशाफात हुए और ये बताया गया रिपोर्टों में, मुख्तलिफ रिपोर्टें ऑन द रिकॉर्ड वहां पर मौजूद हैं, कोई भी उसे चेक कर सकता है, देख सकता है। और पुलिस वाले भी इससे जो है वो किनारा कशी अख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं कि इन गैंग्स को, जो खतरनाक गैंग्स हैं, इनके रवाबित जो है वो बलूचिस्तान तक जो है वो जाते थे और फिर वहां से होते हुए इंडिया तक जो है वो पहुंचते थे। इनको असला जो मिल रहा था ये रूसी साख्त का था, इंडियन साख्त का था, इस किस्म का था, और बड़ा खतरनाक किस्म का असला, जदीद असला, जो बड़ी बड़ी जंगों में जो है इस्तेमाल होता है, वो यहाँ इस छोटे कच्चे के इलाके में, जो तरक्की पसंद भी हल्का नहीं है, जहां पर सड़कें नहीं है, जहां पर स्कूल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन असला इतना जदीद है, यकीन जाने ऐसे लगता है जैसे वो हॉलीवुड से, बॉलीवुड से वो जदीद हथियार उठाकर जो है वो सामने जब सोशल मीडिया पे डालते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं, और हम खुद फिल्मों में वैसे हथियार देखते हैं जो डाकू यहाँ दिखा रहे होते हैं। तो ये मुनज़्ज़म गिरोह अब भी इन अफराद की इसलिए सरपरस्ती कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन कायम ना हो, पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्द तंजीमें, दहशतगर्द लोग जो है वो अमन अमान खराब करते रहें और दहशत फैली रहे और आवाम खौफ हरास में रहें और फोर्सेस जो है वो परेशान रहें। लेकिन हमारी फोर्सेस के हौसले अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद है, वो बिल्कुल परेशान नहीं है, वो उनका मुकाबला कर रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी पंजाब पुलिस को, सिंध पुलिस को, रहीम यार खान पुलिस को, राजनपुर पुलिस को, गोटकी पुलिस को, कि जो जो बहादुरी के साथ इन खतरनाक डाकुओं का मुकाबला कर रहे हैं, और हमारे जो अहलकार हैं वो जाम शहादत भी नोश कर रहे हैं, लेकिन उनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ पर ये बात करना भी ज़रूरी समझता हूँ कि कच्चे के जो डाकू हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये यकीन जाने हमारे पुलिस फोर्स के जो जवान हैं, इनके रवाबित, इनकी जो इंटेलिजेंस है और इनका जो जज्बा है, ये तीनों इतनी तेज़ हैं कि डाकू इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन
बात आ जाती है दुश्वार गुजार रास्तों की, बात आ जाती है वसाइल की, बात आ जाती है जदीद असले की। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर ये सारी चीजें, और आर्मी के पास, हमारी पाक आर्मी के पास ये सब कुछ मौजूद है। रेंजर पहले से ही जो आपको सामने कराची में और सिंध में जो है, अंदरूनी सिंध में काम कर रही है। मुझे साबिक वजीर दाखिला नसीरुल्लाह बाबर साहब का वक्त याद आ रहा है, जब MQM की जो है वो तोती बोलती थी कराची में, और बड़ा दहशत का आलम था। कोई सड़क खाली नहीं थी, कोई वारदात, स्ट्रीट क्राइम हो गए, सरेआम लूट लेना, आके चलती हुई ट्रैफिक को जो है खड़ा करके 20-20 गाड़ियां लूट लेना, इस किस्म के वाकयात थे। लेकिन जब हुकूमत अपनी आई पे आई, तो यकीन जाने हमने MQM का ऐसे सफाया देखा जिस तरह गंदम को काटा जाता है दांतरी से। तो ये भी मुमकिन है कि कच्चा के डाकुओं को उनका खात्मा भी है, मुमकिन है, और उनको जैसे गुलाम रसूल, छोटू छोटू बखरानी गैंग, ये इसका खात्मा हुआ था और इन्होंने सरेंडर किया था। इन जो डाकू हैं, ये मैं समझता हूं कि गुलाम रसूल, छोटू के सामने इतना ज्यादा कोई खतरनाक शायद ना हो, लेकिन उनके बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी हथियार डाल दिए थे पाक आर्मी के सामने। तो वजीर दाखिला साहब को चाहिए कि ये फौरी तौर पर इसका एक्शन लें, और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर को शामिल करें पुलिस फोर्स के साथ, ताकि सपोर्ट हो, असला की सपोर्ट हो, और इन डाकुओं का खात्मा मुमकिन हो, और आवाम जो है चैन की नींद सो सकें सही मानों में। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।